हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, हमारे आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। आई होप हमारी स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, कभी गर्म कभी ठंडा। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बहुत ठंडा मौसम हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा ही जुकाम और खांसी हो गई गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने हमारी जो पुरानी स्टोरीज है वो देख ही ली होगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो वो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और हमारी जो स्टोरीज है, जैसे कि हमारी स्टोरी आप लोगों को पता ही है कितने पार्ट्स में हमारी स्टोरी जो हम लोगों ने डिफाइन की है। और गाइस एक एक जो चीज़ है ना, एक एक बारीक से बारीक चीज़ है, वो हम दोनों ने आप लोगों को पेश करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने ज़रा सा भी, इतना सा भी बिल्कुल हेर फेर नहीं किया हमारी स्टोरी में। जो एसिडिस हम लोगों के साथ में बीती है ना, वही वही हमने चीज़ें शेयर करा आपके आपसे। साथ हाँ। शेयर कर रहे हैं गाइस। मतलब हम लोग नहीं चाहते हैं कि यार किसी भी तरह से हम लोग एक भी पार्ट को मिस करें या छोटी छोटी चीज़ों को छूटे, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि एक कास्ट मैरिज में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटर कास्ट मैरिज में कितनी प्रॉब्लम आती है। और हमारी तो इंटर रिलीजन मैरिज है, तो उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि दो दल का मुकाबला, मतलब आप समझ ही सकते हो। तो उस चक्कर में हम दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा हो, चैनल पे विजिट नए कर रहे हो, तो जाके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके हमारे जो पार्ट 1 है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारी स्टोरी को। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी हमारी स्टोरी, आई होप। मतलब हम लोगों को लगता है कि हमारी स्टोरी जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमने एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हुई वो पेश करने की कोशिश करी है गाइस। सो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ गाइस। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पिछले स्टोरी में हम लोगों के साथ में क्या हुआ, किस तरह से हम लोग कहाँ पे गए थे, गांधीधाम गए, और उसके बाद में हम लोगों के एक रिश्तेदार थे, और उसके बाद में रिश्तेदारों ने भी हम लोगों को साथ में दिया। उसके बाद में हम लोग को ट्रेन में बिठा दिया गया, और ट्रेन में बिठाने के बाद सिर्फ हम लोगों के पास 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये में अब हम लोग कहाँ जाए, कैसे जाए, किसके पास जाए, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई। रिश्तेदारों को फ़ोन लगा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे। ठीक है, घर वालों को फ़ोन लगा रहे, उन्होंने भी फ़ोन उठाने से बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद में जो दोस्त थे, जो करीबी दोस्त थे, उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया गाइस। मतलब इस तरह की कंडीशन हो गई हम दोनों की कि कोई भी सपोर्ट में खड़ा नहीं। उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था हम लोगों के पास। हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे आगे, क्योंकि जेब में पैसे भी नहीं है, हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम हो गया था हम लोगों के साथ में। और उस बीच में महक भी बहुत थोड़ा परेशान हो गई थी, और मैं भी परेशान था कि यार अब कैसे मैनेज करेंगे। दोनों ने दिमाग चलाने की कोशिश करी, लेकिन ऐसी स्थिति में गई, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देता, स्टक हो चुका था हम दोनों का माइंड। और वो रात थी कि हम दोनों ट्रेन में थे, कि मतलब नाइट में शाम को 6 बजे वहाँ से ट्रेन चली थी। सुबह सुबह वहाँ पे हम लोगों को पहुँचना था, जैसे कि 8 बजे के, 8 से 8:30 9 बजे के आसपास में। तो अब हम लोग परेशान हो चुके थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो जो नाइट थी, और डर भी था कहीं ना कहीं कि कोई देख नहीं ले, कोई पहचान नहीं ले, क्योंकि हम वो उसी रूट से आ जा रहे थे कि यार जिस रोड पे हमारे साथ में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम लोग। तो वो भी डर था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कि चलो ठीक है, अब जो होगा सो देखेंगे दोनों। उसके बाद में फिर अब भूख भी लगी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों ने कुछ ऑर्डर करा, और ऑर्डर करने के बाद में हम लोग दोनों ने, मतलब वो जो 500 रुपये थे उसमें भी हम लोगों को मतलब 100 150 रुपये का, तो हमने वहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि अब दोनों को भूख भी लगी हुई थी, कुछ खा के भी नहीं निकले थे वहाँ से। और शाम को 6 बज गई थी। अब पूरी नाइट में तो चलो ठीक है कि एडजस्ट कर सकता था, लेकिन मैं को तो भूखा नहीं रख सकता था उस टाइम। फिर हम दोनों ने खाना ऑर्डर करा, और फिर 150 200 रुपये का जो खाना था वो हम दोनों ने खा खा चुके थे। पानी वानी सब करके 200 रुपये का खर्चा उस टाइम हो चुका था। अब जेब में सिर्फ आप सोच सकते हो सिर्फ 300 रुपये बचे हुए। अब 300 रुपये में हम दोनों को वहाँ पे भी जाना था, और उसके बाद में आप लोगों को पता ही है कि अगर कहीं पे पहुँचते भी तो ऑटो वाला कितना किराया ले लेता है। अगर कहीं आपको दूसरी जगह 4 से 5 किलोमीटर दूर भी जाना है, तो बहुत हम लोग वही सोच रहे थे कि अब कैसे क्या करेंगे। अकाउंट में पैसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, और उसके बाद में जेब में सिर्फ 300 रुपये कैश पड़ा हुआ, और 10 20 रुपये चिल्लर ऐसा कुछ पड़ा हुआ। हम दोनों परेशान थे कि यार कैसे मैनेज करेंगे। पूरी नाइट निकल गई गाइस, मतलब ठीक से मैं तो सो ही नहीं पाया। मैं को तो मैंने बोल दिया था कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। सब दोस्तों को ट्राई किया, किसी ने हेल्प नहीं की। आज भी मैं बोल रहा हूँ कैमरे में, किसी ने हेल्प नहीं करी गाइस उस टाइम। उसके बाद में गाइस फिर फाइनली स्टेशन आया, और स्टेशन आने के बाद में 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे के आसपास में ट्रेन वहाँ पे पहुँची। और ट्रेन पहुँचने के बाद में गाइस फिर हम लोग वहाँ से स्टेशन पे नीचे उतरे। उसके बाद में मेरे पास में भी कोई ऑप्शन नहीं था। फिर कहाँ जाएँ क्या करें, और उसके बाद में फिर ऑटो वाले को करा, तो ऑटो वाले को आपको पता है कि कितना पैसा चार्ज करते हैं। ऑटो वाले से बातचीत की तो उसने बताया इतना किराया, तो फिर उसको मना किया कि नहीं यार इतना तो नहीं दे पाएंगे। वो 200 रुपये चार्ज कर रहा था। अब मैं 200 रुपये उसको दे दूँ तो मेरे पास में क्या बचता, तो फिर उसको मना किया।
उसके बाद में अब जो हम जैसे कि मैंने बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में थोड़े बहुत हम लोगों के पास में कपड़े हुए थे, क्योंकि ऑनलाइन 2-3 ड्रेस में से जैसे मैंने बैग के लिए मंगाई थी और 3 टी शर्ट मेरे पास में थी, ऐसे करके हम लोगों के पास में कुछ सामान इकट्ठा हो गया था। तो बैग्स भी थे हम लोगों के साथ में, क्योंकि वो जो पुराने बैग्स थे जिसमें हम बहुत सारे कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, पैसा लेके आए थे, वो तो सब चोरी हो चुके थे उस टाइम। अब कुछ कपड़े जो हमने ऑनलाइन मंगाए थे उस टाइम सूरत में हम लोग जहाँ पे थे उस टाइम ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, और कुछ मेरे पास में ऐसे करके हम लोगों के पास में कुछ सामान था, जैसे पानी वानी की बोतल और डॉक्यूमेंट्स, जो वो वाले डॉक्यूमेंट जिसमें जिसकी शादी हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा एक बैग भरा हुआ था। हम लोग लेके स्टेशन के बाहर हो गए। स्टेशन के बाहर ऑटो वाले से बातचीत की तो ऑटो वाले ने, किसी ने एग्री नहीं करा इतने कम के पैसे में। हम बोल रहे थे, वो 200 रुपये बोल रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि भैया 130 या 140 में कर चल लेके चलो। अब कहीं तो जाना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन था कि हमारे रिलेटिव जो मेरे करीबी, अब मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, तो वो उसी सिटी में थे। तो मैंने उनको सोचा कि यार उनसे बातचीत करता हूँ, तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैंने कि डायरेक्ट उनके घर पे ही चलते हैं ना अपन, क्योंकि घर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं बैठ के। अभी हो सकता है शायद काम पे हो या फिर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इस चक्कर में मुझे एक ख्याल ऐसा भी आया। तो उसके बाद में फिर हमने सोचा कि चलो अब क्या कर सकते हैं, 200 रुपये मांग रहे हैं तो ठीक है। तो फिर 180 रुपये में उन्होंने एग्री करा, और 180 रुपीज़ देने के बाद में वो हमको लेके चले गए। अब ज़्यादा दूर भी नहीं था, मतलब वो हम लोग को कुछ बता ऐसा रहे थे घुमा फिरा कि ऐसा जाना पड़ेगा वैसा जाना पड़ेगा, याद है तुम्हें? हाँ याद है। ऐसा। ऑटो वालों को तो यही काम रहता है, घुमा घुमा के ले जाते हैं। हाँ, तो इस टाइप से वो घुमाया हम लोगों को, इधर उधर घुमा फिरा के, मतलब उसने इतना ही चार्ज ही इसीलिए कर रहे थे वो लोग, मतलब इतने बदमाश रहते हैं, अब क्या ही बोलूँ उनके बारे में। कुछ कुछ अच्छे भी रहते हैं, लेकिन कुछ जो ये फेक काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि ऐसे टाइम में किसकी कैसी सिचुएशन है आप लोगों को तो पता नहीं होता है। अब हम लोग वहाँ से गए, 200 रुपये, मतलब वो 180 रुपीज़ उनको किराया दे दिया। हम लोगों के पास में आप सोच सकते हो कितना रुपये बचे, 120 रुपीज़, 120 रुपये मात्र हम दोनों के पास में। अब सुबह का टाइम था, ऐसे करते हुए 10-11 बज गए, 10 बजे के आसपास, 10-11 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे पहुँचे रिश्तेदारों के घर पे। अब गाइस वहाँ पे हमने जो सीन देखा, अब मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पे गए हम लोग, और वहाँ पे जाके हमने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट वहीं चलते हैं, बातचीत कर लेंगे, और उसके अलावा हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब वहाँ पे पहुँचे गाइस, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में क्या हम लोगों को क्या मिलता है वहाँ पे? वहाँ पर हमें मिलता है ताला। हम लोगों को और वहाँ पे हमारी सिचुएशन ऐसी ऐसी हमें इतने इतने सारे टेंशन में, हमें इतना कि अब क्या करेंगे क्या करेंगे। एक जगह पहुँचे, थोड़ा सुकून मिला, वहाँ जाके देखा तो ताला। ताला लगा हुआ गाइस। अब आप सोच सकते हो कि वहाँ पे ताला लगा हुआ तो कैसी सिचुएशन। और हमें देख कर क्या बीती होगी। हम लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में मैं फिर वो डीपली में बात तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन हाँ हमारी यूट्यूब फैमिली हो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही देता हूँ। वहाँ पे गए हम लोग, तो और उसके बाद में कहीं ना कहीं यूँ समझ लीजिए कि रिश्तेदारों को पता था कि यार ये लोग आएंगे, क्योंकि फ़ोन कर रहे हैं इतना, तो ये लोग शायद आ सकते हैं। तो बाहर से ताला लगा हुआ, लेकिन अंदर वो लोग थे। अब क्या ही बोले, आप सोच सकते हो, मतलब हम लोगों को वहाँ पे आवाज़ आ रही है उनकी, और वो लोग थे वहाँ पे, टीवी चल रही, पंखे चल रहे हैं, और उस सिचुएशन में हम लोगों को आवाज़ भी आ रही, लेकिन मीन्स वो अब बोल भी रहे, देखो पायल की आवाज़ आ रही है, टीवी भी चल रही है, फैन भी चल फैन रहा, भी चल रहा लेकिन है। अब मैं क्या ही बोलूँ, आप सोच सकते हो कि उस टाइम हम लोगों की ऐसी सिचुएशन और आप लोग ऐसी हरकत कर रहे हो। ठीक है, उस टाइम हम लोगों को कोई ने सपोर्ट नहीं करा, कोई ने हम लोगों की मदद नहीं करी, लेकिन वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी कि याद यार रहेगी कि किसने किसने सपोर्ट करा सपोर्ट और करा और किसने किसने सपोर्ट सपोर्ट नहीं नहीं करा। करा। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखी, तो हम लोगों को ऐसा लगा, फिर मेरा तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ कि ऐसा वो था, वो तो था ही सही, हम लोग परेशानी में तो थे ही सही हम दोनों, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसी ऐसा सीन जब हम लोगों ने देखा ना, तो मेरा तो मतलब आंखों में से आंसू निकल गए कि यार ऐसी सिचुएशन में और आप लोग ये हरकत कर रहे हो, इतनी गिरी हुई हरकत कि बाहर से ताला लगा हुआ और अंदर आप लोग हो। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को तो माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। महक ने बोला, मैं उसको इग्नोर कर रहा महक को, ताकि महक को ऐसा नहीं लगे कि यार देखो कैसे रिश्तेदार। मैं इग्नोर कर रहा, मुझे भी आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर कर रहा कि यार चलो छोड़ो यार। लेकिन महक को खुद ने क्लियरली जब उसने कान लगा के सुना, तो वो एज इट इज़ सब चीज़ से सामने ही आ गई उस टाइम। अब वो हुआ, उसके बाद में फिर अब हम दोनों के पास में कोई ऑप्शन नहीं, अब क्या करें। उस टाइम 11-12 बजे का टाइम था। अब 12 बज गई, उसके बाद में फिर कहीं और जाने का सोचा हम लोगों ने, अब कहाँ जाए क्या करें, क्योंकि जेब में सिर्फ 120 रुपये मात्र। अब दोपहर हो गई, ऐसे करते करते इंतज़ार करा उन्होंने, कोई गेट वेट नहीं खोला, कितनी आवाज़ दी हम लोगों ने, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए। अब गए, थोड़ी दूर पे गए, पैदल पैदल चलते रहे, और चलने के बाद में एक छोटा सा गार्डन आया, तो गार्डन के वहाँ पे छाँव थी थोड़ी सी, तो छाँव में जाके हम दोनों बैठ गए।
और बैठने के बाद में महक भी उदास हो गई, मैं भी उदास हो गया। महक को चीज़ें दिखने लगी कि यार इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आज हम दोनों कैसी जगह पे बैठे हुए हैं, हम दोनों ये सोचने लगे। हम दोनों बहुत ही ऐसे परेशानी हो के मतलब मतलब चेहरा हम दोनों का उतर चुका था। खाना पीना भी कुछ भी नहीं खाया था। रात को जो ट्रेन में खाना खाया था वो भी मतलब सोच सकते हो 5 रोटी में हम दोनों ने गुजारा करा था उस टाइम। ऐसा सब कुछ सीन चल रहा था। उसके बाद में फिर हम दोनों ने जैसे पोहे नाश्ता करा। दोपहर का खाना तो हम लोगों ने खाया नहीं था उस टाइम, क्योंकि 120 रुपये थे। अब 30-40 रुपये का नाश्ता हो गया। अब उसके बाद में भी 70-80 रुपये पड़े हुए सिर्फ हाथ में, कुछ भी नहीं उसके उस टाइम। सपोर्ट किसी ने नहीं करा। उसके बाद में हम लोगों को चलो ठीक है यार, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है सपोर्ट आप लोग करो। लेकिन ऐसे टाइम में साथ तो दो, कम से कम आप लोग खड़े भी रहोगे हम लोगों के साथ में, सिर्फ इतना बोल दोगे कि यार हम लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं। जैसे कि आज आप लोग बोलते हो कि यार नहीं यार आप लोग करो तो सही, हम आगे हैं आपके साथ में। बस इतना बोल देता है ना कोई इंसान, तो आदमी के पास में हिम्मत आ जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है उसको। लेकिन हम लोगों को तो किसी ने ऐसा भी नहीं बोला गाइस कि आप लोग करो तो सही, हम लोग हैं। किसी ने ऐसा नहीं बोला। और उसके बाद में सिर्फ लोग क्या कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा दिल में लग रही थी वो बातें, सब चीज़ें। और वो चीज़ हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। आज तो चलो ठीक है हमारे बुरे दिन हैं तो किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन कल से अच्छे दिन भी आएंगे। बुरे दिन तभी आते हैं जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं। बहुत बुरे दिन आए भी थे, इतने भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। और सब सब लोगों को याद रहेगा कि कौन ने सपोर्ट करा उनने था सपोर्ट उस नहीं टाइम और करा था, कौन ने नहीं करा। सपोर्ट नहीं करा था। धीरे धीरे अच्छे दिन भी आ रहे हैं और आएंगे भी सही, और अच्छे दिन भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आना ही है। देखो दुनिया का दस्तूर है, आज बुरे दिन है ठीक है, कल अच्छे दिन भी आएंगे और वो ज़रूर आएंगे, वो हम लोगों को पता है। हमने घर भी ले लिया है खुद से, इतना तो कर करा है हमने, लोगों ने हेल्प किसी ने भली ही हेल्प करी नहीं है। करी ठीक है। उसके बाद में भी आज जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि हमारी वीडियोस में, जैसे कि हम लोगों के पास में जेब में 70 रुपये थे उस टाइम, लेकिन उसके बाद में भी आज ऐसे घर में रह रहे हैं हम। मतलब हमारे नीचे छत है कम से कम, और मतलब अच्छे भले ही से रह रेंट रहे का हैं। घर है लेकिन उसके हाँ। बाद में भी हमारे नीचे छत है और घर का बना रहे हैं, खा रहे हैं। और कुछ लोग, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा उसमें उस बीच में, क्योंकि आप लोगों ने भी हम लोगों की बहुत हेल्प करी उस टाइम। क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में थे कि हमारे पास में घर में सामान लाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उस बीच में आप लोगों ने यूट्यूब फैमिली, जो फैमिली जो दिल से हम लोग बोलते हैं ना, वो आप लोगों ने फैमिली बन के हम लोगों की मदद करी। फैमिली ने मदद नहीं करी, लेकिन आप लोग यूट्यूब फैमिली ने मदद करी। पराए होके भी हम लोगों की इतनी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हम धीरे लोग धीरे सब सामान भी बचा लेंगे, टाइम हम लगता है किसी चीज़ में हम लेकिन लोगों सब कर के लेंगे। पास में गाइस खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आज जो आपने जैसे शॉपिंग वाला वीडियो देखा, उसमें उसमें आप लोगों की ही देन है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा कि हम लोग इतना सारा सामान लेके आ सके घर के लिए, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब चीज़ें। सो इतना हुआ गाइस। उसके बाद में हम दोनों को का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। बैठे हुए दोनों उस पेड़ की मतलब सीट लगी हुई थी ऐसी एक, वहाँ पे दोनों हम बैठे हुए उदास चेहरा लटकाते हुए। मैंने इसके गले में हाथ डाला, मैंने कि तुम टेंशन मत लो, इसका रोने जैसा मुंह बना लिया इसने। मैंने बोला मैं हूं ना साथ में, टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो होगा। ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ, आज यहाँ पे भी बैठे हैं ना, तो कल अच्छी जगह भी पहुंचेंगे दोनों, अच्छी जगह भी पहुंचेंगे। कुछ ना कुछ होगा, तुम उदास मत हो, मैं हूं ना, खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ में। भले ही तुम्हारे को देखो अभी नाश्ता करवा दें, तुमको भूख लगेगी तो भी बोलना, मैं भले ही मेरे को कुछ भी करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, लेकिन तुम्हारे को मैं भूखा नहीं मारूंगा, टेंशन मत उस लो टाइम तुम। तो बस मैं यही सोच रही थी कि प्यार करा, चलो शादी करनी थी, इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया कि कोई लोग, मतलब लोग भी बोल रहे हैं और फैमिली भी नहीं बात करती, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, ना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा कि प्यार करना इतना बड़ा पाप है। और तो हम मेरी लोगों को नज़रों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और भले हम हमने इतनी मुश्किलें झेली, लेकिन मैं आज यहाँ पर खुश हूँ। भले मैंने मुश्किलें झेली, मैं खुश हूँ और आगे भी सब ठीक हो जाएगा, मुझे इन पर भरोसा है। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तो। और हम लोगों को इतनी भी तकलीफ नहीं थी। और हम लोगों को तो यूं भी नहीं कह रहे हैं कि आप लोग हम उसको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करते ही। हम लोग किसी का सपोर्ट ले, हम हमारे दम पे भागे थे, किसी का सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं कितना थी। लेके भागे थे हम के, हम लोगों को किसी तरह की कोई किस दिक्कत तरह की। परेशानी नहीं आती, क्योंकि हम लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि दोनों मैच्योर है और समझदार है हम दोनों। क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा डिसीजन लेके भागे थे, तो हम दोनों को पता था कि हम दोनों को मुसीबतें आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो सोचिए हम इतना पैसा तो लेके भागे थे कि हम दोनों अगर 4-5-6 महीने अगर नहीं भी कुछ करते ना, तो हम दोनों खा पी सकते थे, अच्छे से रह सकते थे। इतना तो हम लेके भागे थे। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही कि हम दोनों के बैग चोरी हुए, तो उसके बाद में सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। बस वही हमें पकड़ा बहुत कि हमारे कि बैग और चले उसके बाद गए। मैं कितनी रिक्वेस्ट करी, लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला उस टाइम।
पुलिस वालों ने हेल्प नहीं की, कंप्लेंट कराई है, अब देखते हैं उसके बाद में भी क्या रिजल्ट आता है। अभी भी कंप्लेंट तो हुई है, अभी तक कोई रिजल्ट तो आया रिजल्ट नहीं है। आया नहीं है, लेकिन उनसे रेगुलर बात होती है तो वो भी बोलते हैं कुछ अपडेट हो रहा है उसमें, क्योंकि कॉल और मैं तो कॉल चाहती हूँ कि भले मुझे कुछ मेरा कपड़े भी नहीं मिले, मेरा सामान भी नहीं मिले, भले मेरे पैसे वगैरह कुछ भी हमें नहीं मिले हमारे, पर वो जो लोग थे वो मिलना चाहिए। उनको मुझे और कुछ सोचिए कहना यार है, कुछ गाइस, बोलना है। सोचिए यार उनको गाइस, हम पे दया नहीं हमारे सामान देने की, उनको नहीं बनी। मुझे बहुत मतलब उस टाइम में बहुत सैड हुई कि अपने वाले हैं यार, अच्छे लोग थे। और ट्रेन में तो वो बोल भी रहे थे कि तुम्हारे बैग तुम्हें मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बैग तुम्हें दे देंगे हम। लेकिन आज वही लोगों ने ना हमारा कोई हमसे कोई कांटेक्ट करा अभी तक, ना ही कोई बैग्स वगैरह दिए। हमारे बैग्स उन्होंने खा ली, इसी समझो। और इतना यार गाइस, मतलब आप लोग, मैं आप लोगों के बारे में कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ जिन लोगों ने हमारे बैग्स भी लिए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि रमज़ान जैसे पाक महीने में, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि जैसे कि आपका पाक महीना रहता है, उस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा इतने खुदा की इबादत में लगे रहते हो, तो उस टाइम रमज़ान के महीने में आप लोगों ने हम लोगों के बैग्स चोरी कर लिए। कितनी गलत बात है ये, तो सोचिए आप। उसमें बहुत सारे मैं लोग के हाथ भी थे, बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट भी करा है। और बहुत सारे लोगों को पता भी था कि ये किसी किसी के पास तो कांटेक्ट नंबर पे थे। हमने कोशिश भी करी नंबर मांगने की, लेकिन किसी ने हमें नहीं नंबर दिया। किसी ने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ये हिंदू है, बस। और कुछ बात नहीं है, बस ये हिंदू है। मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरी ये गलती है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरी गलती है ये, और ये मुस्लिम है तो इसलिए इसकी गलती है मेरी गलती है ये ये। रिलीजन हम दोनों का अलग है ना, तो इसलिए हम दोनों की गलती है ये चीज़। हम दोनों की गलती। हाँ, लोग ये नहीं देखते कि प्यार है या कुछ भी है, बस लोग ये देखते हैं कि इसके साथ में ये हो जाएगा, मैं हिंदू हूँ तो ये कर दूंगा, इसके साथ में वो कर दूंगा, ना कुछ भी। समाज देखती है, ना फैमिली देखती है कि एक लड़की की खुशी के लिए यार ठीक है, एक लड़की खुश है, बाकी सब ठीक है। नहीं, लड़की खुश नहीं होनी चाहिए। मेरे मन में तो ऐसे लगता है कि लड़की खुश नहीं और होनी आज भी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोग कमेंट्स करते हैं, तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, लेकिन एक भी इनके वालों का अच्छा कमेंट आप लोगों ने देखा? ये खुश रह रही है, उससे उन लोगों को मतलब नहीं है, उससे उन लोगों को किसी तरह से मतलब नहीं है, सिर्फ तेरे साथ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो तूने यार गलत गाइस कर दिया प्लीज़, तो ऊपर जाके ऊपर वाले को क्या जवाब देगी? तू जहन्नुम में जाएगी। ये बहुत इनको सारी पता चीज़ें। है कि हम मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी। ये ऊपर जाके आ गए और मैं देख कर भी आ गए, और ऊपर वाले से पूछ कर भी आ गए कि कहाँ जाएगी, जन्नत में जाएगी कि जहन्नुम में जाएगी। इनको पता है क्या? ठीक है, वो उनका अच्छे पॉइंट ऑफ मेरा व्यू है। मन हम दोनों का तो यही कहना है कि अच्छे काम करोगे और अच्छे कर्म करोगे तो ही आपको ऊपर वाला अच्छी अच्छी जन्नत देगा, जन्नत स्वर्ग देगा। देगा, जो भी है उनका। जो भी गाइस, अभी से आप मरने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत गलत है ये। अच्छे से ज़मीन पे हो तो अच्छा काम करो, अच्छा कार्य करो। अपने को ऊपर वाले ने जिंदगी दी, लाइफ दी है, तो किस लिए दी है? जीने के लिए दी है। यूँ नहीं कि बस घुट घुट के जियो और ये करो वो करो। हाँ, हमें भी डर लगता है ऊपर वाले से, तो हम इस चीज़ का डर लगता है कि हम कुछ गलत ना कर पाए, कुछ हम उल्टा नहीं कर दे। बस। बस साफ दिल रखेंगे हमारा, और कभी ज़्यादा झूठ भी नहीं बोलना, और लोगों की हेल्प करना। बस हमारा तो यही और कहना है। गाइस आज हम लोग दिल से, हम लोग आपके साथ में ये स्टोरी शेयर करते हैं, हम दोनों की बहुत तकलीफ है हम लोग, लेकिन उसके बाद में भी हम स्टोरी शेयर करते हैं। हम लोग किस लिए शेयर करते हैं? हम लोग क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग किसी भी तरह से हम लोगों की स्टोरी में एक भी परसेंट झूठ नहीं है। हम लोग जो भी है एसिड, क्योंकि हम लोगों को बचाया किसने? आज हम दोनों बैठे हुए हैं ना, तो ऊपर वाले ने बचाया हम लोगों को, तो उसको जवाब देना है हम लोगों को, तो इसलिए कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग दोनों। अगर ऊपर वाला हमारा साथ नहीं देता तो जहाँ हमारे बैग चोरी हुए हम वहीं उतर जाते। ऊपर वाला अगर साथ नहीं देता तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। ये भी मुझसे मुझसे ये दूर चले जाते, मैं दूर चली जाती, या हम दोनों फिर हमेशा के लिए अगर वहाँ अलग उतर हो जाते जाते, तो हम हमेशा के लिए अलग हो अलग हो जाते। जाते। हो मेरे साथ फिर क्या होता, मैं जानती हूँ क्या होता, लेकिन फिर भी मैं सोच के भी डरती हूँ कि मेरे साथ फिर क्या होता और इनके साथ क्या करते वो लोग। बस तो हमें तो ऊपर वालों ने बचाया है, बस इस ऊपर वाले की देन है। यहाँ बैठे मैं तो बहुत खुश हूँ, सब ठीक है। और और गाइस, लोगों को जो कहना है कहना हमारे है, बारे में, जो करना भी सोचना अगर है। चाहते हो तो मैं तो उन लोगों के लिए इतना ही बोलूँगा कि हम दोनों तो हमारी लाइफ में बहुत खुश है। आप लोग भी हमारी खुशी देखकर खुश हो कि हम लोग इतना प्यार करते हैं, दोनों खुश है, एक दूसरे से जलो मत। मैं कहता हूँ कि जलो मत, हम दोनों की खुशियाँ में खुश रहो। हम मैं एक बहुत खुश है हम मेरे तो साथ किसी में। के बारे में कुछ नहीं हम लोग कहते। किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं जो भी है हमारे हमारे दुश्मन, हमारे हेटर्स जो भी है, उनके लिए भी हम यही करेंगे कि खुश रहो और अपनी खुश रहने फैमिली दो, के बारे में सोचो। बस। और बस कुछ नहीं। हमारे हेटर्स अगर हमारे दुश्मन हमें कुछ करने का भी सोच रहे हो ना, तो अपनी फैमिली का, पहले अपनी सोच सोच लेना। पहले अपनी फैमिली का सोचना, फिर उसके बाद ही आना। सो हमें तो गाइस, कुछ नहीं है, हमें तो आप लोगों की परवाह है। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा उधर चले गए थे हम लोग। इमोशनल मैटर हाँ, तो में। गाइस फिर उसके बाद में हम दोनों ऐसी स्टेज पे बैठे हुए थे कि हम दोनों के पास में 70-80 रुपये मात्र, और उसके बाद में हम दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा था।
अब हम दोनों क्या करें, आप सोचिए आप। तो गाइस फिर उसके बाद में हम दोनों ने दिमाग लगाया कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो गाइस एक दोस्त फिर मेरा, जिसका मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं होती थी, उसको मैंने कांटेक्ट किया। मतलब जब यहीं रह मतलब मैं पहले एक पहले। साल, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि मैं जॉब करने के लिए बाहर निकला हुआ था। तो जॉब करने के लिए बाहर निकला हुआ था, तो उस बीच में मेरा एक कॉन्टैक्ट बना हुआ था, एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ था। तो उसमें मैंने एक दोस्त ऐसा बना था, मतलब आप कह सकते हो कि दोस्त का दोस्त, ठीक है। तो वो मैं मतलब उसका नंबर मेरे पास में था, जैसे कि मैं सर्च कर रहा था, देखा था, तो मैंने उसको कॉल किया और कॉल करा तो उसने बोला कि भैया मैंने अभी नई बाइक ली है। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है यार, बाइक ली तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर उसने पूछा कि भैया आप कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ अभी। तो उसने बोला कि मैं चलो आपके पास मिलने आ रहा हूँ आपसे। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। वो आया गाइस, और आने के बाद में उसने हमारे हमको देखा दोनों को, और ऐसे सिचुएशन में देखा उसने। तो उसने पूछा मुझसे कि भैया क्या तकलीफ़ है। तो उसको फिर मैंने बताया कि मैंने कि यार देखो ऐसी ऐसी तकलीफ़ है और ऐसा ऐसा सीन है। उसको मतलब मैंने क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन उसको सिर्फ इतना बताया कि यार हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम लोग जिनके घर पे आए थे और उनके घर पे ताला लगा हुआ है, और ऐसा सीन है कि हम लोग अभी कहाँ जाए, हम लोगों के पास में कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। उसको मैंने बताया। तो उसने बोला कि भैया चक्कर क्या है कि मतलब उसकी एक गर्लफ्रेंड है। तो वो दोनों साथ में रहते थे, और उसकी गर्लफ्रेंड की बहनें आई थी वहाँ पे। और मतलब एक छोटा सा रूम है, जैसे कि आप लोगों ने हमारा रूम देखा ना, इतना ही बड़ा रूम समझ लीजिए। मतलब वो भी कोई मतलब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसने उसके बाद में भी कह सकते हैं उसका दिल बहुत बड़ा था। और वो उसकी फ्रेंड के साथ में रहता था। और उसने जो उसकी फ्रेंड, वो जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड की बहनें भी आई हुई थी। तो ये सब लोग साथ में रह रहे थे उसी एक छोटे से कमरे के अंदर। लेकिन उसके बाद में भी उसने बोला कि भैया आप तो बैग उठाओ और मेरे साथ में चलो। इतना अच्छा लड़का था, मतलब सोच सकते हो आप। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखो भगवान जो करता है ना कुछ तो सोच ही लेता है। तो उसके बाद में फिर बैग उठाया, बैग उठाने के बाद में हम लोग चले गए, और जाने के बाद में उसके घर पे महक को बिठाया। और महक को बिठाने के बाद में मैं कुछ जुगाड़ करने के लिए बाहर उसके साथ में चल चल पड़ा कि यार कुछ जॉब मिल जाए, ऐसी जॉब जैसे कि जिसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो। लेकिन हम दोनों ने तीन चार जगह सर्च करा, तो वही चीज़ें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। और कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी थी कुछ कुछ जहाँ पे जैसे कि इनके वाले रिलीजन वाले थे। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती। तो कल से फिर हमने भी सोचा कि नहीं यार, ऐसी जगह पे जॉब जॉब कर भी नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। और फिर कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम दोनों के पास में फ़ोटोज़ भी नहीं डॉक्यूमेंट्स के, आप सोच सकते हो। महक का तो मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो भी रखे हुए हैं, आधार कार्ड सब डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एक तरह से महक का तो मेरे पास। लेकिन मेरा मार्कशीट का जो मेरा एक मोबाइल का डाटा भी रीसेट हो चुका था, तो उसके पास में मेरे पास में उसका कॉपी भी नहीं था, आप सोच सकते हो। तो निकलवा भी नहीं सकता डॉक्यूमेंट्स नाम का कुछ भी नहीं मेरे पास में, सिर्फ आधार कार्ड। और आधार कार्ड के बाद में मतलब जो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे पास में। इतना हुआ गाइस। उसके बाद में फिर उसने बोला कि भैया आप क्या करें बताओ आप। तो मैंने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हुए हम लोगों को रात की 9 बज गई, 10 बज गई। तो सो उसके बाद गाइस में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो स्टोरी आगे थोड़ी कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ। उसके बाद में 9 10 बज गई गाइस। और 9 10 बजने के बाद में हम लोगों का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि अब क्या करें क्या करें। उसके बाद में अब वहाँ पे सीन ऐसा था कि एक छोटा सा रूम था, आप खुद को पता है, एक छोटा सा रूम था। अब वो रूम के पास रूम में अब सब लेडीज़ हैं। तो हम कैसे मैनेज करें वहीं पे, मतलब आप सोच सकते हो, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड महक और दो तीन लड़कियां वहाँ पे ऑलरेडी। तो अब एक छोटा सा रूम, तो वहाँ पे हम लोग सो भी नहीं सकते ऐसे में। तो उस रात में गाइस फिर क्या हुआ कि हम दोनों को ऐसा कुछ करना पड़ा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि फिर पूरी नाइट हम दोनों बाहर रहे, और वो लड़का भी मेरे साथ में बाहर रहा। आप सोच सकते हो, हम दोनों बाहर रहे, पूरी नाइट नहीं सो पाए हम लोग। और उसके बाद में सुबह उसको ड्यूटी पे भी जाना था, लेकिन उसके बाद में पूरी नाइट वो मेरे साथ में रहा था कि भैया को दिक्कत नहीं आए किसी भी तरह से। उसके बाद में फिर वो और हम दोनों सुबह सुबह जैसे कि 4 4 5 बजे वापस से 6 बज गया था, जब सब लोग उठ जाते हैं नॉर्मली। तो वो सब लोग उठे, और उठने के बाद में फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया। और पूरा पूरा मैं तो आपको पता ही है कि पूरे नाइट भी नहीं सोया, दिन में भी नहीं सोया था। तो पूरा ऐसा दिमाग बिल्कुल ऐसा हो गया था, चक्कर जैसे आने लग गए थे, क्योंकि नाइट भी नहीं सोया था, ट्रेन में भी नींद नहीं आई थी। उसके बाद मैं अगले दिन भी नहीं सोया, और पूरी रात भी नहीं सोया था। मतलब मेरी आंखें अब अभी तो बहुत ठीक हो चुका हूँ मैं, फिर तो लेकिन बहुत ज़्यादा ही डार्क सर्कल वगैरह हो गए डार्क थे। सर्कल भी पड़ गए थे आंखों में, अब तो जैसे ठीक होने लगे डार्क सर्कल। उसके बाद में पूरी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी हम दोनों की। अब सीन ऐसा हुआ कि अब
नाइट में सोएंगे कहाँ पे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ये था, क्योंकि वो उसकी सब 4-5 लड़कियां, अब हम दोनों कहाँ सोएंगे, तो वो डिस्कशन चला। तो उसके बाद में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि थोड़ा सा बिस्तर उधर करा, और बिस्तर उधर कराने के बाद में फिर हम दोनों मतलब जगह करी, थोड़ी जगह करी, मैनेज थोड़ी करी। बहुत मैनेज करी, मतलब वो लोग थोड़ा सा किचन में सोते, जैसे किचन भी पास में ही था, वो लोग किचन में सोते और थोड़ा सा फिर हम लोग इधर सोते। ऐसे करके एक छोटे से रूम में गाइस हम लोगों ने निकाला दिन। अब उसके साथ में सिचुएशन ऐसी हुई कि उसके जो मकान मालिक थे, जैसे कि जो ओनर थे, वो उन्होंने सिर्फ परमिशन दी थी, सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे ऑलरेडी हम 4-5-6 जने हो चुके थे, 6 जने हो चुके थे वहाँ पे, सोचिए, क्योंकि उसकी बहन भी आई हुई थी, लड़की थी, और इधर से महक और हम दोनों बढ़ गए थे, और वहाँ पे कुछ पानी का भी कुछ प्रॉब्लम था उस टाइम। पानी का इशू बहुत था, पानी वहाँ कम आना था। या तो वो एक बार मकान मालिक आया वहाँ पे, और मकान मालिक आके चेक करके गया कि यार कौन इतने कौन सारे रह, लोग इतने मत सारे रहो, लोग। तुम्हें 2 जनों को दिया है, सिर्फ 2 जने रहो। इतना बकवास करके गया, मतलब वो क्या है, तो हम दोनों भी वहीं पे बैठे हुए सोचिए, मतलब हमारी तो किस्मत ही इतनी खराब चल रही थी उस टाइम, मतलब। और वो मकान मालिक आके बोलता है कि दोनों अगर रहना चाहते हो तो दोनों रहो, नहीं तो फिर एक काम करना, कल खाली कर दो हम्म। रूम को। ऐसा ऐसा वो मकान मालिक बोल गए। अब हम दोनों क्या करें, तो हम दोनों तो पूरा फंस चुके थे गाइस कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि अब मकान मालिक ऐसा बोल चुका है, या तो फिर इन लोगों को भी जाना पड़ेगा। ये हम लोग तो बिना घर के है ही सही, लेकिन साथ में हम दोनों के साथ में ये लोग भी बिना घर के हो जाएंगे। ऐसा सीन चल रहा था गाइस। तो अब आप लोग सोचिए कि हम दोनों के साथ में आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होगी, और स्टोरी के साथ में गाइस हम लोग ब्लॉगिंग भी करने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग, तो उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हम उसमें भी सपोर्ट करें, जैसे कि आप लोगों ने जैसे स्टोरीज हमारी में। स्टोरीज देखते हुए, वैसे हमारे ब्लॉग्स भी देखिए। स्टोरीज में तो आप लोगों ने प्यार दिया ही सही। हाँ, थोड़ा सा हम मानते हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा उसमें परफेक्ट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ धीरे भी धीरे करते हैं तो टाइम लगता है करने परफेक्शन आ ही जाता है में। धीरे धीरे। जैसे कि अभी हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से धीरे धीरे बेटर बनाते जाएंगे हमारे ब्लॉग्स को भी। जैसे कि अभी पिछले शॉपिंग वाला वीडियो डाला था, उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि उसमें कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो चुका था, तो कॉपीराइट के चक्कर में वो पूरा ऑडियो हटाना पड़ा, जो मतलब एक नॉर्मल सॉन्ग लगा हुआ था उसमें पहले, तो वो हटाना पड़ा फिर उसके बाद में। और यूट्यूब लाइब्रेरी से एक वो सॉन्ग को उठाया और वो उसमें चिपकाया, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक वो अपलोड हुआ, तो उसमें वॉल्यूम का कुछ वो नहीं रहता, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक प्लस हो गया उसके चक्कर में। थोड़ा इशू हो गया तो वो उसमें। पूरा वीडियो थोड़ा सा ऐसा बन गया, तो फिर उसको अब डिलीट भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और यूट्यूब पे एक बार वीडियो डल जाती है, फिर डिलीट नहीं कर तो सकते। क्योंकि उसमें फिर रीच कम हो जाती है हम्म। चैनल की, तो उस चक्कर में हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है यार, अभी का कंटेंट यही सही है, ठीक है। कम व्यूज़ आए कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और आप पूरा लोगों के लिए परफेक्शन अच्छा। के साथ। और आई होप गाइस आप लोग हम लोग और इसी तरह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से हम दोनों इतने अच्छी तरीके से बैठे हैं, खा पी रहे हैं, क्योंकि हम दोनों के पास में और कोई सहारा नहीं है गाइस। हमारी फैमिली ने कोई सपोर्ट नहीं करा, हमारी यूट्यूब फैमिली किसी ने है तो सपोर्ट वो नहीं करा। बहुत है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली से जुड़े हो, 7K सब्सक्राइबर, जैसे कि आप 7.5 हो गए, 7,500 सब्सक्राइबर की टीम हो चुकी है हम लोगों की। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है इतना, कि जो आप लोगों ने इतनी जल्दी हम लोगों को इतना ग्रो करवाया। 7,500, मतलब हम दोनों को सोचते हैं ना, हम लोग तो यही सोचते थे कि स्टार्टिंग में कि 1,000-2,000 भी कितना मुश्किल है अगर देखा जाए तो, हम लेकिन सोचते थे 1000 कब होंगे, 1000 होंगे और हाँ, 4000 घंटे घंटे होंगे तो वॉच तभी टाइम कब कंप्लीट होगा, जब चैनल मोनेटाइज मोनेटाइज होएगा। होगा तो। लेकिन उसके बाद में भी गाइस, कहीं ना कहीं हेटर्स की भी देन है, मैं तो ये कह रहा हूँ हेटर्स की देन है, क्योंकि उनका तो दिल से धन्यवाद है। हम लोगों की जो रीच थी ना चैनल की, शुरू से ही उन लोगों ने बढ़ाई रखी थी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से जो इसने वीडियो डाला था ना, उसमें ही उसको अच्छा रिस्पॉन्ड दिया था उन्होंने। उसके बाद में फिर गाइस, आप लोग का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपको। हम दोनों बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बोलते हैं कि आप लोगों की देन है, जो हम अभी अच्छे से खा भी रहे हैं, हम लोग को इतना टेंशन नहीं है, नहीं तो हम दोनों के पास में तो खाने का भी पैसे नहीं थे। सो आई होप गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा गाइस, मिलते हैं आपको, ओके। बाय बाय। और गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो और जो हम नए लोगों हो को चैनल को मोटिवेशन नहीं सब्सक्राइब मिलता। कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो नए विजिट कर रहे हैं, पुराने उन्होंने तो जैसे सब्सक्राइब कर ही लिया है, वो हम लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो नए हैं प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करिएगा गाइस, हर तरफ से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं आपको।